हेलो दोस्त। आज आपसे सुबह में थोड़ी बात किया था दोपहर में कि आपको एक दिखाएंगे कि सीबीटी 2 परीक्षा लेना पहले से तय था या विद्यार्थी पढ़ाई से डर गया। इसका प्रूफ हम दिखाने वाले थे और आज दिखाऊंगा कि क्या ये पहले से तय था। आरआरबी को एकदम से क्या याद आया कि जो आपका एग्ज़ाम का सीबीटी 1 और 2 में डिवाइड करना पड़ा जब आपकी 23 फरवरी से एग्ज़ाम डेट था, या विद्यार्थी को बवाल करने की आदत हो गई है। कोई चीज़ हो, गलत सही हो, बदलाव हो तो उस पर बवाल होता है, या विद्यार्थी ये समझ गए कि आरआरबी कहना क्या चाह रहा है। तो एक चीज़ तो बहुत डिस्कस हो चुका है कि जैसे ही सीबीटी 2 होगा तो डिले होगा। ये तो यूनिवर्सल ट्रस्ट है, इसमें कोई कन्फ्यूजन किसी को नहीं होनी चाहिए। लेकिन सीबीटी 2 परीक्षा पहले से तय था, मुझे पहले पता था। लेकिन समस्या ये थी कि आपकी एनटीपीसी में कह रहा है कि मैं नोटिफिकेशन के हिसाब से चल रहा हूँ, तो ग्रुप डी में नोटिफिकेशन से कैसे नहीं चल सकते थे। तो उसी का था कोरिजेंडम, और कोरिजेंडम और ऑफिशियल डाटा दिखाऊंगा आज यहाँ पे कि सीबीटी 2 परीक्षा क्यों लेना पड़ा। तो देखिए, ग्रुप डी से कुछ लोगों का कमेंट आ रहा है कि आप अपने चैनल पे सब्सक्राइब के लिए बोलिए। तो ये दोस्त, ये आपका इशू है। अगर आप वीडियो हमारा देखते हैं तो आप, अगर अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कीजिए, नहीं लगता है तो कोई ज़रूरी नहीं है आपको, क्योंकि आज हम 73वें गणतंत्र में हैं और 75वें स्वतंत्रता दिवस में हैं। तो इतनी तो आज़ादी आपको चाहिए, अपने मन से आप अपनी डिसीजन लें। तो चलिए एक एक करके मैं यहाँ पे डिटेल में आऊँगा। तो सबसे पहले एक छोटा सा एक एग्जाम्पल दिलाऊँ जाऊँगा। जो रेलवे का जब एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी चली थी, वहाँ पे ये डॉक्यूमेंट कुछ आया था। मैं वो डॉक्यूमेंट कहीं रखा था, पूरे दिन आज ढूंढा, मिल गया मुझे। मिलने के बाद हम थोड़ा सा कोरिजेंडम की पहले बात कर लेंगे। कोरिजेंडम में आप देखिएगा तो ये डिटेल है, और उससे बाद में हम एक थोड़ी, यहाँ पे कोरिजेंडम में क्या था, सीबीटी 2 होगा, ध्यान दीजिएगा, बस यही सीबीटी 2 था। और इसका सिलेबस यहाँ पे दिया हुआ था, और सिलेबस के साथ दिया हुआ था यहाँ पे सीबीटी 2 में कितने गुना जाएंगे, 15 गुना कैंडिडेट। और मैं ये कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में आपको दिखा दूं कि सीबीटी 2 पहले से ही तय था। ये कोरिजेंडम कब आया है, तो कोरिजेंडम का आप डेट देखिएगा। मैं एक बार, जिसमें मेडिकल भी चेंज हुआ है, तो मैं कोरिजेंडम की डेट दिखाना चाहूँगा, 24/1/2022। और मैं कह दूं कि ये 2020 में ही फिक्स हो चुका था कि सीबीटी 2 होगा। तो आरआरबी अभी तक क्या वेट कर रहा था, या आरआरसी क्या वेट कर रहा था, ये थोड़ा सा मुझे समझ में नहीं आया। क्योंकि बच्चों को ही परीक्षा देनी है तो समय से पहले बता देते तो लोग परीक्षा की अपनी तैयारी कर लेते। नहीं कि एग्ज़ाम सीबीटी 1 आ गया उस समय बताए, तो थोड़ा सा यही कंडीशन सही नहीं लग रहा है। तो चलिए, कोरिजेंडम के बारे में तो आपको दिखाई दिया, सारा डिटेल आप जानते ही है, इस पे डिस्कस करने से मतलब नहीं बनता। लेकिन हम इससे पहले एक और डॉक्यूमेंट जो आपकी वेबसाइट पे हमेशा आती है, जिसकी नोटिफिकेशन की आरआरबी बोलता है, जिसे नोटिफिकेशन बोलता है, वो दिखना ज़रूरी है। जब तक हम नोटिफिकेशन नहीं देखेंगे तो थोड़ा सा हम किसी को कहना सही नहीं है। एक मिनट, एक मिनट, ये खुलने में टाइम लेगा, मुझे पता है। ये वेब ओपन नहीं हो रहा है आराम से। तो नोटिफिकेशन में आप देखिएगा, केवल सीबीटी 1 की बात है, आप ओपन करके आप अपने से देख लीजिएगा। मुझे आप, मैं यहाँ पे अभी पेज नंबर 13-14 के आसपास आपको दिखेगा। ये वीडियो इसमें अपलोड नहीं हो रहा है। लेकिन कोरिजेंडम की बात हम छोड़ दें, एक बार हम भूल जाए तो एक और डॉक्यूमेंट हमारे पास है, उस डॉक्यूमेंट की क्यों नहीं बात कर ले, जो हमें टेंडर डॉक्यूमेंट कहते हैं और किसी परीक्षा की धर्म ग्रंथ कहते हैं। किसी भी परीक्षा का इतना तो पता ही है, नोडल ऑफिसर आरआरबी ग्रुप डी, आरआरसी ग्रुप डी का भोपाल है जो इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करा रही है। कोई कन्फ्यूजन नहीं है किसी को। और इसमें आगे देखेंगे तो एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी के बारे में बोला गया है। हालांकि ये एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी के बारे में नहीं लिखा गया है। आप नीचे चलते जाएंगे, नीचे चलते जाएंगे तो बहुत सारी टेंडर डॉक्यूमेंट आएगा। तो मैं टोटल चीज़ पढ़ाने की कोशिश नहीं करूँगा, और सारी हम केवल पॉइंट पे बात करें तो हम पॉइंट पे जानते हैं। एक चीज़ आपको पता ही होगा, एक मिनट मैं इसको थोड़ा सा सही कर लूँ। मैं, एक चीज़ तो आपको पता ही होगा कि किसी भी एग्ज़ाम लेने से पहले उसको काम फिक्स कर दिया जाता है कि क्या करना है, उसी काम पे लेके आएंगे हमको। हम बाकी टेंडर में क्या लिखा हुआ है, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है।
1 मिनट, कोई हमें लेना देना नहीं है, हम पॉइंट पे आएंगे। क्या करना है, कैसे टेंडर मिलेगा किसको, हमें इस वीडियो को थोड़ा सा 1 मिनट अभी थोड़ा वेट कीजिएगा, मैं थोड़ा स्पीड बढ़ा देता हूँ। 1 मिनट, यहाँ पे देखिएगा क्या है, 1 मिनट, अब देख लीजिए यहाँ पे क्या है, स्कोप ऑफ वर्क, ऊपर में देखिएगा, यहाँ ऊपर लिखा हुआ मिलेगा, मैं एक बार इसको हटाता हूँ। स्कोप ऑफ वर्क सबको पता है, स्कोप ऑफ वर्क एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी के लिए है, और उसके ऊपर में आप देखेंगे, मैं एक बार 1 मिनट रुक जाइए, एक मिनट पेज चेंज हो गया जी, बहुत नीचे आ गया, 1 मिनट, फिर से वही मैं लाना के आपको वहीं पे खड़ा करना चाहूँगा, वो पेज हिल गया। यहाँ पे देखिए ऊपर में RRC 1/ECA डेट 18/9/20 और कोरिजेंडम का डेट, 1 मिनट, कोरिजेंडम का डेट आप देख ही लिए होंगे, ये नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का बात हुआ था, जो रिक्वायरमेंट प्रोसेस होगा, जो आपको एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, उसके बाद अगला में क्या था आपका पीटी एग्जामिनेशन होगा, यानी फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट होगा, कोई CBT 2 की बात नहीं थी, और पीटी का आपने देख लिया था सारा डिटेल क्या पीटी में होगा, तो ये नोटिफिकेशन में था। लेकिन जो हमारा क्लेरिफिकेशन था उसको भी हम लेके चल के आते हैं, कोरिजेंडम को लेके आते हैं, कोरिजेंडम की डेट हमें केवल चाहिए, तो कोरिजेंडम की डेट यहाँ से हमें मिल जाएगी 24/1/22, और हम जिसकी बात कर रहे हैं किसकी, डॉक्यूमेंट की, जो टेंडर डॉक्यूमेंट की, ये क्या कह रहा है 18/9/20, देख लीजिएगा। तो यानी पहले फिक्स था, टेंडर डॉक्यूमेंट पहले आ गया था, और कोरिजेंडम कितने आया है 1 मिनट में लिख ही दूँ, कोरिजेंडम आया है 24/1/22 को, और यहाँ पे टेंडर डॉक्यूमेंट यहाँ से ऊपर से ले लीजिएगा 18/9/20 को, यानी पहले फिक्स था कि CBT 1 भी होगा और CBT 2 भी होगा, और CBT 2 में कितने गुना कैंडिडेट जाएंगे तो देख लीजिएगा, 15 कितना लिखा हुआ है, काउंट कितना है 15.56 लाख, यानी 15.56 लाख लिखा हुआ है, यानी वैकेंसी आपको पता ही है 1,03,400 कुछ 45-47 कुछ ऐसा वैकेंसी है, और इसको 15 से गुना कीजिएगा, यही संख्या आएगी, यानी CBT 2 पहले से फिक्स था, रेलवे ने इसको दिया नहीं, और दिया जब कब, जब आपकी CBT 1 की बात आ गई, तो इसमें चूक हमें लगता है कि रेलवे से थोड़ी हो गई, कि अगर उन्हें CBT 2 लेना था तो पहले लेना था, ये इनको पता था टेंडर डॉक्यूमेंट में 18/9/20 को जब टेंडर डॉक्यूमेंट अपलोड हुआ था एक ECA के लिए, उसी समय पता था कि हमें CBT 1 भी लेना है, CBT 2 भी लेना है, और बाकी चीज़ें प्रोसेस तो आप जानते ही हैं कि ECA को क्या करना होता है, तो सारी चीज़ें यहाँ पे फिक्स थी, और फिक्स होने के बाद भी रेलवे ने कैंडिडेट को नहीं बताया, जब बताया तो बहुत देर हो चुका था, और देर मतलब इतनी देर कि 24/1/22 को बताया गया, और एग्ज़ाम आपकी 23/2/2022 को थी, यानी एग्ज़ाम से 1 मंथ पहले बताया गया, यानी नोटिफिकेशन में है नहीं, आपने कैंडिडेट को कम्युनिकेट नहीं किया, और यहाँ पे आपकी जब कोरिजेंडम आया तो लोगों को लगा कि ये वैकेंसी थोड़ा सा अच्छा नहीं है, यानी सीधी सी बात बोल दे तो कैंडिडेट आज के डेट में जागरूक है, पढ़ाई से नहीं डर रहा है, CBT 2 हो या CBT 3 प्रोसेस तो होनी चाहिए, लेकिन समस्या ये है कि 2022 पे हम खड़े हैं, 2019 की वैकेंसी की अभी आगे तक प्रोसेस नहीं हुआ है, इसलिए लोग CBT 2 देने का कह रहे हैं कि केवल CBT 1 ही होना चाहिए। तो कैंडिडेट समझ गए होंगे, मैंने कोशिश किया है कि सारी चीज़ें थोड़ा टाइम लग जाए आपको टेक्निकली सही बता दें। थैंक यू, धन्यवाद।